को यहाँ से सफाया करेंगे और माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो बना है बिहार में, उसको मजबूती से जनता समर्थन दे रही है। हम लोग कोई फायदा नहीं, हम उनका काम है अपना करेंगे। ये तो लोकतंत्र है कि कोई भी उम्मीदवार कहीं से हो सकता है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी में गए हैं, कांग्रेस पार्टी ने किस आधार पर उनको टिकट नहीं दिया, और शीर्ष नेताओं के स्तर की बात है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां अब जो है मैदान में उतर चुकी है। यही नहीं, एनडीए की ओर से जो दावा किया जा रहा है कि बिहार में 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन भी बड़े ही मजबूती से तेजस्वी यादव इन तमाम चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और मैदान में भी जो है उतर चुके हैं। कई और भी मुद्दे हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद विधायक भीम जी। क्या लग रहा है आप लोगों का, जो आप लोग भी दावा कर रहे हैं कि हम लोग आसानी से 40 सीट एनडीए को नहीं जीतने देंगे, क्या आप लोगों की रणनीति बन रही है? बिल्कुल, हम लोग को अपार जन समर्थन है, और ख़ास करके बिहार में नौजवान जो बेरोजगार था, उसको एक माननीय तेजस्वी जी के प्रति बहुत आस्था जगा है। उन्होंने के कार्यकाल में 5 लाख लगभग लोगों को नौकरी देने का कार्य किया। इस वजह से नौजवान उनके पक्ष में, चाहे जिस वर्ग के लोग हों, उनके प्रति अपार जनसमूह, कई एक सभाओं में हम लोग साथ रहे, अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है, और सारे लोग मन बना चुके हैं कि एनडीए को यहाँ से सफाया करेंगे, और माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो बना है बिहार में, उसको मजबूती से जनता समर्थन दे रही है। सवाल यह भी है कि आप लोगों ने जिन प्रत्याशियों को एनडीए के प्रत्याशियों के सामने मैदान में उतारा है, कई सवाल भी उठ रहे हैं और चुनौती भी बहुत है मैदान में। चुनौती तो रहती ही है। जनता के हित में जो लड़ाई लड़ेगा, जनता के पक्ष में जो खड़ा होगा, उसके प्रति तो चुनौती रहेगी। लेकिन अबर बार जनता को इन्होंने बहुत 10 साल ठगने का कार्य किया, छल करने का कार्य किया। इस वजह से जनता तेजस्वी जी पर भरोसा करती है, और उनके नेतृत्व में हम समझते हैं कि बिहार के 40 सीट महागठबंधन के पक्ष में जीतने जा रहे हैं। जनता का अपार बेहद करीब रहे हैं और आप विश्वसनीय विधायकों में से एक गिने जाते हैं। आखिर कारण क्या है, वजह क्या है, प्रत्याशियों के नाम चयन करने में इतनी लेट लतीफ क्यों हो रही है? लेट लतीफ तो होगी ही ना। लेट तो कई पार्टियां का गठबंधन है, सबको मिला करके शीर्ष नेता लोग बात करते हैं, उसके बाद ही कैंडिडेट दिया जाता है, उसमें तो विलम्ब होगा ही। लेकिन जो भी हमारे नेता लालू जी, तेजस्वी जी और महागठबंधन के लेफ्ट के नेता लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता लोग जो तय कर रहे हैं, जनता उसके पक्ष में, सब लोग यही देख रहा है कि माननीय तेजस्वी जी का भेजा हुआ उम्मीदवार है, और तेजस्वी जी ने जिस छाप को वोट देने के लिए कहेगा, उसको हम लोग अपार बहुमत जिताएंगे। अब सवाल हम करते हैं आपके ही क्षेत्र से, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में गो विधानसभा भी आता है। क्या तैयारी चल रही है, किस मजबूती के साथ आप लोग जो है वहाँ अपने सफ़र को तय करेंगे, क्योंकि चुनाव जो है वहाँ भी कुछ समीकरण कुछ अब बदलने वाला है? समीकरण हम लोग के पक्ष में है, और हम लोग पूरा बूथ कमेटी बना लिए। माननीय राजाराम जी जो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, माले पार्टी के नेता हैं, वो शीर्ष नेता हैं माले पार्टी के, किसान महासभा के अपने दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और उनके पक्ष में हम लोग कई एक मीटिंग, आम सभा सब कर लिए, कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है, रात दिन हो रही है, और बूथ कमेटी बन गई है। और माननीय राजाराम जी लोकल उम्मीदवार हैं, और बराबर जनता के सवालों पर, गरीब के सवालों पर, मजदूर के सवालों पर वो जनता के पक्ष में खड़े हुए हैं, और पूरा लोगों को भरोसा उन पर है। और कुशवाहा समाज से आते हैं, और कुशवाहा समाज की भी बहुत आबादी है हमारे क्षेत्र में, और ये लोकल उम्मीदवार के चलते इनको सारे कुशवाहा भाई भी इनको समर्थन कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी तो बाहर के रहने वाले हैं, और उनका कार्यकाल देखा है लोग, वहाँ 5 साल रहे भी हैं, केंद्रीय मिनिस्टर भी रहे, उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा। अगले बार हमारे ही दल से समर्थन से खड़े भी हुए थे, तो जनता उनको नकार दिया। लेकिन राजाराम जी के पक्ष में जनसैलाब है, और हम लोग का काफ़ी समर्थन मिल रहा है। माननीय नेता ने भी उनको बारे में जनता को बता दिया है कि हमारे गरीब उम्मीदवार हैं, लेकिन जनता के मामले में बहुत ही ठीक ढंग से वो जोरदार तरीक़ा से जनता के पक्ष में सवालों को रखते हैं, इसलिए जनता उन पर विश्वास करती है,
और वो अपार बहुमत से हमें जो उम्मीद है कि जीतने का कार्य करेंगे। समीकरण की बात इसलिए हम किए हैं क्योंकि पवन सिंह को भी मैदान में उतरने का वह भी ऐलान कर चुके हैं, पवन सिंह भी ऐलान किए हैं। अब ऐसे में क्या लग रहा है, एनडीए में ही आपसी मतभेद के कारण कहीं लगता है कि आप लोगों को फायदा होगा इसमें? उससे हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं, हम उनका काम है अपना करेंगे। ये तो लोकतंत्र है कि कोई भी उम्मीदवार कहीं से हो सकता है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। पवन सिंह हो या चाहे जो भी हो, पवन सिंह जी भी एक अच्छे भोजपुरी जगत के बहुत बड़े कलाकार में उनका गिनती आता है, स्वागत है, हम लोग करते हैं उनको। लेकिन हम लोग की धारा अलग है, माननीय राजा राम जी का विचार अलग है, महागठबंधन के विचार को जनता वहाँ मानती है, माननीय तेजस्वी जी को मानती है। और मैं समझता हूँ कि राजा राम जी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और ये अपार बहुमत से जीतेंगे। एक अंतिम सवाल है कि एक तरफ आपने मुकेश सहनी को गले लगाया, महागठबंधन में उनकी एंट्री हुई, दूसरी तरफ पप्पू यादव भी बहुत ही उम्मीद से और बहुत ही से आए थे, लेकिन आज कैसे लग रहा, क्या लग रहा है अब तो पप्पू जी का मामला अब हम तो नहीं बता सकते हैं, वो कांग्रेस पार्टी में गए हैं, कांग्रेस पार्टी ने किस आधार पर उनको टिकट नहीं दिया, वो शीर्ष नेताओं के स्तर की बात है। लेकिन ये आपके राजा राम जी और ये हमारे माले के साथी, ये लोग से हमारा गठबंधन बहुत पहले से था और विधानसभा में बहुत ईमानदारी से ये लोग हम लोग के साथ रहे और कांग्रेस पार्टी का भी बहुत योगदान रहा है, इसलिए हम लोग का गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णिया का भी कैसे आप लोग चैलेंज स्वीकार करेंगे? पूर्णिया हमारा कैंडिडेट जीतेगा, महागठबंधन का जो राजद का बीमा भारती जी को जो तेजस्वी जी ने उम्मीदवार बनाया है वो जीतेगी। वहाँ के 4 बार 5 बार की विधायक रही है और वहाँ बहुत संघर्षशील रही है, महिला है, इसका भी उसको फ़ायदा है और एक साधारण परिवार की महिला है, इस वजह से वहाँ के लोग उसको वोट देंगे, वो बराबर चुनाव जीतते आई है। हाल में आपको नहीं लग रहा कि प्रधानमंत्री औरंगाबाद आए हुए थे तो कुछ उसका भी असर देखने को मिल सकता है? कोई असर नहीं है उनके, आप पता कर लीजिएगा, उनके जनसभा में कोई भीड़ नहीं थी, सारी कुर्सियां खाली थी। और हमारे नेता रफ़ीगंज में कल आए थे माननीय तेजस्वी जी, बिना कोई व्यवस्था के, बिना कोई